हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आइए अब हम शुरू करें हमारी ये कक्षा। आइए तो बच्चों, आज हम करने वाले हमारा अध्याय 13 है, जिसका नाम है सोन मछली। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सोन मछली के बारे में। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा ये अध्याय, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सोन मछली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो बच्चों इसका पाठ परिचय देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या है। बच्चे स्वभाव से ही भोले और सरल हृदय के होते हैं। ठीक है, उनमें अत्यंत संवेदनशीलता होती है, साथ ही माता पिता के प्रति अटूट विश्वास। ठीक है, माता पिता के शब्द, पुस्तकों की बातें, परी कथाओं की सभी बातें उन्हें सच लगती है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखो, छोटे बच्चे क्या होते हैं बच्चों, स्वभाव से देखिए वो बड़े मासूम होते हैं ना, और वो अपने माता पिता की पुस्तकों में लिखी हुई मतलब सारी कहानियां जो होती हैं उन्हें बिल्कुल सच्ची लगती है। ठीक है, आप उन्हें अगर राजा रानी की कहानी सुना देंगे तो वो बिल्कुल मान लेंगे। भालू बंदर की सुना देंगे तो भी मान लेते हैं ना बच्चों। देखिए, अब देखो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, शैक्षणिक लक्ष्य, आइए से भी पढ़ लेते हैं। माता पिता से प्रेम, बाल मनोविज्ञान, सरलता, समझदारी, जिम्मेदारी। तो बच्चों ये सारी बातें हम इस अध्याय में देखेंगे। तो बच्चों आप समझिए, सोन मछली यानी कि यहाँ पे हम कोई सोन मछली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कुछ अच्छे व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब हम शुरू करें हमारा ये अध्याय। देखो बच्चों, देखिए, मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। वे जब घर पर होते थे तो कोई ना कोई मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है एक बच्चा, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ना बता रहा है अपने पिता के बारे में कि इसके जो पिता है वो भूगोल के शिक्षक थे, और वो जब भी घर पर रहते थे वो एक मोटी सी किताब लेकर पढ़ते रहते थे। एक दिन शाम के समय वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर लौटे। ठीक है, घर लौटे और आते ही माँ से बोले, देखिए क्या बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, तो वो बोलती हैं, यह मेरे लिए क्या ले आए आप। यूडी कोलोन, इसका मैं क्या करूं। क्या लेकर आए बच्चों, यूडी कोलोन, है ना। उन्होंने कहा कि इसका मैं क्या करूं, मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ। आप अपने लिए ही लाए होंगे, मुझे तो परफ्यूम चाहिए। तो देखिए आप क्या हुआ, उनके पिता जो है कोई सामान लेकर आते, ठीक है, दाढ़ी बनाने का। तो बस उसकी मम्मी ये कहती है कि आप ये क्या दाढ़ी मैं बनाऊंगी, ये तो आप अपने लिए लाए होंगे, है ना। वो कहती है मुझे तो परफ्यूम चाहिए था। अब देखिए इसके आगे, माँ की आंखें दबदबा आई थी। ठीक है, यानी कि उनकी आंखें में आंसू से आ गए थे। ठीक है, अपनी माँ को इस तरह दुखी और उदास देखकर मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। देखिए अब क्या हुआ, ये जो छोटा बच्चा देखिए अब वो मतलब बहुत परेशान हो गया था अपनी माँ को इस प्रकार परेशान देखकर। ठीक है, तो फिर वो अपने पिताजी के पीछे ही पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। देखो बच्चा समझ आ रहा है, वो क्या कहते हैं कि एक सोन मछली ला दीजिए, छोटा सा बच्चा कहता है, ला देंगे ना, इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है, उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूँ। ठीक है, उनके पास क्या थी, एक बिल्ली। ठीक है, मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। समझ आ रहा है बच्चों, यानी कि इनके पिता ने या माता ने जो है इसको सोन मछली की एक कहानी सुनाई होगी और मछुआरे की। तो बस ये जो बच्चा है ना वही कहता है कि बस मुझे तो एक सोन मछली ला दो, है ना, ला दो, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था उसकी कहानी। ठीक है, वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती थी। वह कहती थी, ओ बूढ़े व्यक्ति, तुम मुझे समुद्र में छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तो देखो बच्चा समझ आ रहा है, इनके मम्मी पापा ने इनको ऐसी कहानी बताई थी इस बच्चों को कि एक इसमें क्या थी, जादुई मछली थी जो कि क्या करती थी, अपनी मतलब मनुष्यों की भाषा में बोलती थी और कहती थी कि मनुष्य मतलब कहती थी कि ओ बूढ़े काका या जो भी व्यक्ति होता था, कहती थी कि तुम मुझे पानी में छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी ऐसे। तो बच्चों के ना इसको ये वही कहानी इसको सच लगती थी, है ना, इसलिए ये अपने पापा से कहता है। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या होने वाला है, देखिए, मुझे लगता था कि वह सोन मछली अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा, है ना, क्योंकि उसे लगता था कि वो जादू वाली है और वो सच है, इसीलिए वो सोचता था कि उसको मैं मंगा लूंगा ना अगर, तो मैं अपनी माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मेरी माँ फिर मेरी माँ को कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, वे हमेशा प्रसन्न रहेंगी, है ना। इस प्रकार से देखिए बच्चा अपनी माँ के बारे में कितना सोचता है ना। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, क्या पूछा, क्या तुम्हें मछली ही चाहिए। मैंने दृढ़ता से कहा। ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत मतलब एकदम पक्का होकर कहा कि हाँ मुझे यही चाहिए। ठीक है, हाँ मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन हम मछली घर से सोन मछली या सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। तो बच्चे समझ आए। देखिए अब अगले दिन क्या हुआ, वो पिता
ठीक है, ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए उनके पिता और ये जो छोटा सा बच्चा है ना वो चले जाते हैं मछली घर। ठीक है, एक सुनहरी सी जो मछली थी छोटी सी वो ले आए। ठीक है, आप देखिए इसके आगे फिर आखिर हम देखते हैं कि इसमें वो जादू करती है कि नहीं। आइए देखिए, बहुत शीघ्र मछली से मेरी मित्रता हो गई। ठीक है, वो ले आए थे, है ना। मैंने उसके लिए एक छोटी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूद जाती। ठीक है, तो मतलब यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए छोटी सी झोपड़ी भी है। ठीक है, वो बहुत खेलता था उस मछली के साथ। ठीक है, ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके साथ देखिए उसके इस खेल का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला। देखिए बच्चों हुआ क्या, देखो पहले तो वो अपनी मछली के साथ बहुत खेलता था। ठीक है, उसको रोज देखता था कि वो पहले झोपड़ी के अंदर जाती थी, फिर निकलती थी, फिर जाती थी, फिर निकलती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन अब बताया जा रहा है शाम के समय मछली क्या हुआ, वो मैं मछली के बर्तन के पास बैठ गया। ठीक है, बैठ गया, धीरे से बोला क्या कि सोन मछली, सोन मछली, तुम मेरी माँ के लिए परफ्यूम शीशी ला दो। तो देखिए इस प्रकार से छोटा बच्चा जो है बड़े प्यार से जो उस मछली को कहता है कि सोन मछली, सोन मछली, तुम मेरी माँ के लिए जो है परफ्यूम की शीशी ला दो, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें आगे कि वो लाती है या नहीं, आइए देखें। देखो अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया, चमत्कार यानी कि बच्चों जादू हो गया। ठीक है, पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई। तो बच्चा समझ आ रहा है, जैसा कि उस बच्चे ने कहा बस उसके पिताजी ले आए। मैंने हंसते हुए कहा, देखिए हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीजें आएंगी, आप बस देखती जाइए। इस प्रकार से उसने अपनी माँ से कहा कि अब तो बस जादू वाली मछली आ गई, तो बस अब तो आप जो भी कहिए वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कहा। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चिट लगी है। क्या लगी थी बच्चों, एक छोटी सी चिट लगी थी। ठीक है, देखिए मैंने चुपके से वह चिट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे वो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे उस चिट में लिखा था कि इस प्रकार से एक छोटा सा मंत्र लिखा था और लिखा था कि अपनी माँ की मदद करो। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कि आखिर वो बच्चा जो है वो क्या समझता है। देखिए फिर क्या था, मैंने खाने की मेज साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। देखिए इतना सारा काम किया उसने उस छोटी सी चिट की बात को मानकर। ठीक है, मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा और माँ की सहायता भी करूंगा। उस दिन से मैं अपना सारा काम स्वयं करने लगा। माँ मेरी प्रशंसा करते हुए कहती, देखिए उनकी मतलब बढ़ाई करते हुए कहती थी, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए हो, ऐसा उसकी माँ कहती थी। ठीक है, आइए अब देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला था। देखो मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे। ठीक है बच्चों, उसके मित्र जो है बड़ी साइकिल चलाते थे। मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहिया वाली साइकिल मांगी और अगली सुबह मैं आंख मलता ही रह गया। तो बच्चों समझ आया नहीं, अब देखते हैं बच्चों से मिला कि नहीं। आइए देखें। देखो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बिस्तर के बगल में सचमुच चमचम करती एक नई साइकिल रखी थी। तो बच्चा समझ आया, देखिए उसने रात को सोन मछली से कहा कि मुझे जो है एक 2 पहिया जो है साइकिल ला दो। तो बस क्या था, सुबह उसने देखा और उसके बगल में जो थी एक साइकिल लगी थी चमचम करती हुई। ठीक है, मैंने अपने आप को चिकोटी काटी, उसको लग रहा था कि शायद ये सपना होगा। ठीक है, मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, वह कोई सपना नहीं बल्कि सच था। तो देखिए बच्चों उसने अपने देखिए जादुई मछली से कहा और उसकी साइकिल आ गई। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये है सुंदर सी साइकिल। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था बच्चों, आइए देखिए। भोजन के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, देखिए क्या कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ नहीं मांगना, उसे आराम करने दो। देखो बच्चों यानी कि समझ आया आपको क्या हुआ। देखिए इस बच्चे को ये लग रहा था कि उसने सोन मछली से जो भी कुछ मांगा था उसने दिया था, उसने जादू से दिया था, लेकिन असली अंदर तो ये सारी बातें, ये सब कुछ दिया किसने था, उसके पापा ने लाकर दिया था। तो अब उसके पापा कहते हैं कि आप कुछ दिन तक मछली से दूर रहना, उसे कुछ मत मांगना। ठीक है, क्योंकि फिर उसके पापा आप थक गए थे ये सारी चीजें देते देते, है ना। अब देखिए अगले दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो देखा कि सोन मछली अपने बर्तन में नहीं है। ठीक है, उसने देखा वहीं पास में मेरी बिल्ली बैठी थी और मुंह में सोन मछली की पूंछ थी, है ना बच्चों, यानी कि उसकी मछली कहाँ थी, बिल्ली के मुंह में थी। मैं हाथ पैर पटक कर रोने लगा।
उसी समय पिताजी आ गए। मैंने रोते हुए कहा। देखिए क्या कहा उसने, यह सब इस बिल्ली की हरकत है, इसने सोन मछली को मार दिया। अभी तो मुझे उससे बहुत से उपहार मांगने थे, अब मैं किससे अपने मन की बात करूंगा। तो देखो बच्चों क्या हुआ, उस बिल्ली ने उस मछली को खा लिया था। ठीक है, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो गया, रोने लगा, अपने पिता से कहता है कि ये मछली जो है, मतलब ये बिल्ली की जो बिल्ली ने उसको मार दिया है, और अब मैं मुझे इतने सारे उपहार चाहिए था, मैं कैसे कैसे मांगूंगा। ठीक है, और कैसे अपने दिल की बात, जो अपने मन की बात किससे कहूंगा। ठीक है, ये उसने कहा। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था बच्चों, देखो पिताजी ने मुझे ढांढस बधाते हुए कहा। देखिए क्या हुआ, मतलब उसको सांत्वना देते हुए कहा कि सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। ठीक है, क्या बच्चों, पूंछ। ठीक है, उसने कहा कि ये जो पूंछ है ना, ये भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत उदास था और निराश भी, है ना, मतलब जो बच्चा है ना, वो उस मछली के जाने से बहुत ज्यादा उदास था। ठीक है, पर सोन मछली बाद में भी करामात दिखाती रही। ठीक है, मेरे जन्मदिन और नव वर्ष पर उपहार आते रहे। तो बच्चे समझ आ रहे हैं ना कि देखिए, जैसे कि उसके पिता ने कहा था, ये छोटी सी मछली की जो पूंछ है ना, वो भी अपने मतलब करामात दिखाएगी। मतलब उसके पिता ने ये विश्वास दिला दिया कि तुम इस पूंछ से भी मांगोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा। यानी कि उसके पिता ने अपने बच्चे का विश्वास नहीं तोड़ा। ठीक है, और देखिए उसके जन्मदिन पर उसे क्या मिला बच्चों, नव वर्ष पर उपहार मिलते ही रहे। ठीक है, बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात परिश्रम कर हमारी जरूरतों का पूरा करने वाले मेरे पिताजी ही वास्तव में मेरी सोन मछली थे। तो बच्चे समझ आया, यानी कि सोन मछली जो कि जादू करती थी, उस बच्चों को लगता था कि ये मछली जो है वही इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रही है, लेकिन असली में तो असलियत में तो उसके पिता ही सारी चीजें दे रहे थे। यानी कि उस बच्चे को समझ आ गया कि उसकी सोन मछली वो मछली नहीं, उसके पिता है। ठीक है, समझ आया बच्चों, देखिए ये थी हमारी कहानी। आइए अब हम करते हैं बच्चों इसकी शब्दावली। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्दावली कहाँ पे है, देखो, और कौन कौन से शब्द हैं इसमें, यहाँ देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। आंखें दबदबा आना, यानी कि आंखें आंखें आंसुओं से भर जाना। आईज वेलिंग अप विद टीयर्स। सोन मछली यानी कि सुनहरी मछली, गोल्ड फिश। ठीक है, माला माल यानी कि बच्चों संपन्न। ठीक है, वेल्दी। अब देखिए इसके आगे बच्चों कुछ और शब्द हैं, यहाँ देखिए, ये देखो, दृढ़ता यानी कि अचलता, फर्मनेस, चमत्कार यानी कि करिश्मा, मिरेकल, प्रशंसा यानी कि बढ़ाई, प्रेज। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और शब्द है, यहाँ देखिए, ढांढस बंधारा यानी कि दिलासा देना, टू कंसोल, निराश यानी कि बच्चों आशाहीन, होपलेस। ठीक है, उपहार यानी कि भेंट, प्रेजेंट। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने, इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं। आइए बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, सेलफिश सबसे तेज मछली है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। समुद्री घोड़ा मछली सबसे धीमा चलने वाली मछली है जो 5 फुट तक चलने में 1 घंटा लगाती है। ठीक है बच्चों, आपने देखी होगी ना, अगर आप मछली घर गए होंगे तो आपने ऐसी कई प्रकार की मछलियां वहां पे देखी होंगी। देखिए, सालमन मछली पानी के बहाव की विपरीत दिशा में भी आसानी से तैर सकती है। एक मादा सूर्य मछली एक साल में 30 करोड़ अंडे दे सकती है। देखिए बच्चों, 30 करोड़। अगर मछलियों को पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह दम घुटने से पानी में डूबकर मर जाएंगी। ज्यादातर मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन सफेद शार्क बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चों याद रखिएगा, इनमें एक ऐसी मछली भी होती है शार्क, सफेद शार्क, जो क्या करती है बच्चों, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ईल नाम की मछली में इतना करंट होता है कि उसे छूने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसी मछली भी है जो कि करंट लगाती है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए करंट का प्रयोग करती है। तो आइए बच्चों, देखिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मछलियों के बारे में जानी, है ना। अब इसके आगे आपको दिए बच्चों अभ्यास के प्रश्न तक, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से इस अध्याय से आपको बहुत अच्छी, देखिए एक तो कहानी में बहुत मजा आया, दूसरा बच्चों की आपने यहाँ से सीख भी लिए, है ना, आपको समझ आया कि देखिए यहाँ पे जो भी जरूरतें पूरी करते बच्चों हमारे माता पिता करते। ठीक है, ये कहानियां पूरी नहीं करती, है ना। आपको भी ऐसी कई प्रकार की कहानियां आपके माता पिता ने सुनाई होंगी, लेकिन उनके अनुसार जो भी जरूरत होती है बच्चों, जो भी आपको चाहिए होता है, वो कौन ला के देता है, आपके माता पिता, है ना। तो आखिर सोन मछली, जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि आखिर आपकी सोन मछली कौन है, आपके माता पिता है। तो देखिए बच्चों, हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं तक बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।